प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के मधुर और मीठे अद्भुत नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मनन के विषय के लिए हमने एक टॉपिक लिया है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आइए हम इसे कैसे समझें। वचन के दो पहलू हैं। जैसे तलवार में दो धारें हैं, उसी प्रकार से वचन के दो पहलू हैं। मैं आपके लिए दो उदाहरण रखना चाहूंगा। पहला एक वचन लेकर इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, हर एक प्रकार की दो धारी तलवारों से भी चोखा है, जो हमारे आत्मा प्राण शरीर गांठ गांठ कूदे कूदे को आर पार छेदता और मन के विचारों को दूर से ही समझ लेता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवारों से भी चोखा है। मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा कलीसियाओं का। आज कलीसियाएं इस प्रकार से, कई पासवान या कई प्रकार के प्रचारक इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे किसी चर्च में बड़ी भीड़ लग रही है, और भीड़ लगने के कारण या लोग ज्यादा आने के कारण वो इस प्रकार से उदाहरण देने लगे हैं कि हमारे कलीसियाओं में घास बड़ी हरी है, हमारी कलीसियाओं में प्रचार बड़ा हरा भरा है। हाँ, वे तो बिल्कुल, क्योंकि जहां प्रॉस्पेरिटी का प्रीचिंग होता है, जहां लोगों के लाभ का प्रीचिंग होता है, जो लोगों के कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है, वहां भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे बाइबल कहती है, जहां लाशें होती हैं वहां गिद्ध अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मैं उस वचन के पहलू दिखाना चाहता हूं और दो उदाहरण लेकर हम चलना चाहेंगे। पहला एक लूत और अब्राहम के जीवन का उदाहरण। जब लूत और अब्राहम में लड़ाइयां हुई तो अब्राहम ने लूत से कहा, जिस भूमि, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, जिस भूमि की ओर तू जाएगा मैं उसके विपरीत जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि लूत ने अपने लिए अदन की सी हरी हरी वाटिका सदोम और गमोरा की तराई को चुन लिया। और हम जानते हैं सभी, थोड़े समय के बाद परमेश्वर ने उस हरी हरी घास को या सदोम और गमोरा का क्या हासिल किया। मैं आपको एक और इसी प्रकार उदाहरण देना चाहूंगा। रूत की किताब। नहोमी अपने पति के साथ और अपने बच्चों के साथ मोआब देश गई। कब? जब बेतलहम के अंदर हरी हरी घास खत्म हो गई थी। वो दूसरी हरी घास के चलते दूसरे स्थानों पर चली गई। मेरे प्रियो, ये दो बातें हमारे जीवन के लिए, और हम सब जानते हैं नहोमी के जीवन में क्या हुआ थोड़े दिन हरी घास खाने से। हाँ मेरे प्रियो, जहां तुम्हें हरी हरी लंबी घास तुम्हें मिल रही है वहां तुम जा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन मेरे प्रियो, वचन के दो पहलुओं को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस वचन की दो तलवार को जो चोखी है उसे समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ हम हरी हरी घास के लिए ना जाएं, परंतु उस अनंत जीवन के प्रभु की ओर बढ़ें। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन इस प्रकार कहता है, सो चेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त और सुनी थी, और उसमें बना रहे, मन फिरा, और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमसे क्या कह रहा है? जिस जगह में हम हैं, जिस कलीसिया में हम हैं, वहीं रहें और चेत करें, मन फिराएं कि हमसे कौन से पाप हुए। खुदावन तो आशीष करता है, हमारे पाप ही हमें रोकते हैं। दूसरी जगह जाकर हरी घास मिलने से या दूसरे स्थानों में हरी हरी तराइयों को देखने से हम आशीषित नहीं होगा। लूत उसके बाद धर्मी तो रहा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे बचाने की कोशिश की, उस हरी हरी तरागाह से निकालने। आज कलीसियाओं की परिस्थिति इसी प्रकार से है। लोगों को भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हरी घास है। मेरे प्रियो, वरन ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य इन विषयों में कुछ और ही कहता है। जिस जगह तुम बने हैं वहीं से मन फिराओ और चेत करो कि तुमने कैसी मसीह की शिक्षा प्राप्त की। खुदावंद आपको बाबरकत और आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ
आप इस वचन के दो धारीपन होने के लिए आप जरूर सोचेंगे। जय मसीह की।